हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। ठीक है मेरे भाई, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस की आज ये पहली क्लास है और इस क्लास में हम थोड़ा बेसिक से समझेंगे, है ना। जब कहते हैं ना कि जब किसी पेड़ की जड़ मजबूत होती है तो वो पेड़ क्या होता है, कई सालों तक उस पर टिका रहता है। तो हम पहले क्या करेंगे, अपनी जड़ों को मजबूत करेंगे और फिर हम अपनी स्मार्ट अप्रोच और टिक के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझ में मेरे भाई। तो सबसे पहले इसकी हम बेसिक की बात करें तो बेसिक में आता है इसका कुछ इसके पॉइंट होते हैं, जैसे क्रय मूल्य। बहुत से लोग हमारे भाई होते हैं जो क्रय मूल्य को क्या होते हैं नहीं मालूम है ना। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कोई कोई भाई होता है जिसको नहीं मालूम है। जिसको मालूम है तो बहुत बढ़िया बात है ना मेरे भाई। हाँ, क्रय मूल्य की बात करें तो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब इसी को हम बोल सकते हैं लागत मूल्य। क्या बोलेंगे? लागत मूल्य। ठीक है, इसी को बोल सकते हैं हम कीमत, कि कोई वस्तु की कीमत कितनी है, मतलब उसका क्रय मूल्य हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, तो लागत मूल्य, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब है कि जब हम कोई वस्तु को क्या करते हैं, कोई वस्तु को हम खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, जब हम कोई वस्तु को खरीदते हैं तो उसको कहते हैं क्रय मूल्य। बात समझ में आई? विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है, इसके आपको शब्द में ही पता चल रहा होगा, विक्रय। विक्रय का मतलब बेचना, विक्रय का मतलब बेचना। जब हम कोई वस्तु को क्या करते हैं, बेचते हैं, बेचते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम खरीदते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम खरीदते हैं और इसमें हम बेचते हैं। विक्रय मूल्य की बात करें तो इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। बात समझ में मेरे भाई। तो बेसिक आपका जितना अच्छा होगा आप उतनी अच्छी तरीके से क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बात करते हैं अब इसके फार्मूले की। तो प्रॉफिट हमें कब होता है? प्रॉफिट हमें कब होता है? जब हम कोई वस्तु को क्या करते हैं, कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं। जैसे हमने ये मार्कर 20 रुपये में खरीदा, हमने ये मार्कर 20 रुपये में खरीदा और इसको हमने 25 रुपये में बेच दिया। 20 में खरीदा, 25 में बेचा, तो आपको मालूम होगा कि कितने का लाभ होगा, 5 रुपये का लाभ होगा। तो प्रॉफिट क्या होगा? जब हम कोई वस्तु को कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं, मतलब ज़्यादा में बेचेंगे, बेचेंगे मतलब विक्रय मूल्य। तो बेचने वाला जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से हम कम वैल्यू को घटाएंगे ना, ज़्यादा से हम क्या करेंगे, ज़्यादा से हम कम को घटाएंगे। तो SP माइनस का CP हो जाएगा आपका फार्मूला। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। लॉस कब होगा? लॉस कब होगा मेरे भाई? जैसे मान लीजिए यही मार्कर हमने 20 रुपये में खरीदा और उसको हमने 15 रुपये में बेच दिया, तो कितने रुपए की हानि होगी? तो कहोगे भैया 5 रुपये की हानि होगी। बात समझ में आई? बहुत ध्यान से समझेंगे, आपको पूरी बात समझ में आएगी। बात समझ में आई मेरे भाई। लॉस कब होगा? जब हम कोई वस्तु को ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे, मतलब कि CP माइनस का SP। कहोगे भैया आपको ये कैसे मालूम हो जाता है कि CP आगे आएगा? हमने कहा मेरे प्यारे भाई कि जब जो वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसका मान ज़्यादा होता है उसको हम आगे रखते हैं और जो मान कम होता है उससे हम घटा देते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, CP। अब लॉस कब होगा? जब हम ज़्यादा में खरीदेंगे, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो ज़्यादा से जब हम कम को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, हानि आ जाएगी। इसकी बात करें CP और SP की, तो इसमें क्या होगा, CP क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें CP क्या होगा, छोटा होगा, और इसमें CP बड़ा होगा। बात समझ में आई? अब इसके कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे प्रॉफिट आप यहाँ पे ज्ञात कर लिया, लॉस ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे होता है आपका प्रॉफिट परसेंटेज। आपने पढ़ा होगा लाभ प्रतिशत। और लाभ और हानि, लाभ और हानि हमेशा किस पर होगी, आपकी CP पर होगी, क्रय मूल्य पर होगी। बात समझ में? ये आपका बहुत ही की पॉइंट है कि लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है, CP पर होती है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो प्रॉफिट परसेंटेज तो क्या होगा, लाभ प्रतिशत का फार्मूला होगा लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, और CP हमेशा अपने में कितना होगा, CP हमेशा अपने में 100% होगा। कितने परसेंट होगा, 100% होगा। अब लॉस परसेंट की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा, लॉस अपान में CP इंटू 100। ये आपका प्रॉफिट परसेंट, अब ये आपका है लॉस परसेंटेज। ठीक है, अब क्वेश्चन के माध्यम से अपनी हम प्रैक्टिस को शुरू करेंगे। ठीक है, बात समझ में मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब अपने क्वेश्चन के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि टेबल वॉज बॉट फॉर ₹3000 एंड सोल्ड फॉर 3200, है ना। फाइंड द गेन और लॉस इन द टर्म ऑफ मनी। मतलब कि उसने कितने रुपए में खरीदा, एक टेबल को 3000 रुपये में खरीदा, मतलब 3000 में उसको खरीद लिया, और बेचा उसको कितने में, सोल्ड कितने में किया, तो 3200 में क्या किया, उसको बेचा, मतलब कि सोल्ड किया। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे भाई,
अब यहाँ से हमें ज्ञात करना है कि उसको लाभ हुआ है या हानि हुई है, हमें ज्ञात करना है। हमने कहा मेरे भाई एक टेबल है, टेबल, और टेबल का क्या दे रखा है, टेबल का आपका सीपी दे रखा है। टेबल का क्या दे रखा है, सीपी, और टेबल का सीपी कितना दे रखा है आपका 3000 रुपये। कितना दे रखा है, 3000 रुपये। और टेबल बेची कितने में, उसने 3000 रुपये में खरीद लिया और बेचा उसको कितने में, तो कहोगे मेरे भैया 3200 रुपये में बेचा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि उसको कितने रुपए का लाभ और हानि हुआ, ये हमें ज्ञात करना है। हमने कहा मेरे भाई उसने टेबल को खरीदा कितने में, 3000 रुपये में, और बेचा कितने में, 3200 रुपये में। 3000 रुपये का खरीद कर 3200 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ होगा, तो कहोगे मेरे प्यारे भाई लाभ होगा यहाँ पे 200 रुपये का। कितने रुपए का, 200 रुपये का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 200 रुपये उसको गेन होंगे, प्राप्त होंगे। बात समझ में? तो पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ये सन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आई? कहोगे बिल्कुल भैया। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मिहिर एक किताब को 625 रुपये में खरीदता है। कितने रुपए में खरीदता है, 625 रुपये में खरीदता है। तो मिहिर नाम का लड़का है। मिहिर की सीपी की बात करें तो मिहिर ने एक किताब को कितने रुपए में खरीदा, तो कहोगे उसकी सीपी कितनी दे रखी किताब की, 625 रुपये। उसने उस किताब को कितने रुपए में बेचा, अत्यावश्यक, जब अर्जेंट उसको क्या लग गई, पैसों की जरूरत लगी, तो उसने कितने रुपए में उसको बेच दिया, 550 रुपये में। अब इसमें कह रहा हो कि उसको हानि प्रतिशत हुई है, मतलब 625 रुपये की खरीदा उसने और 550 रुपये का बेच दिया, तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगी, हानि होगी। हानि कितने रुपए की होगी, तो हम क्या करेंगे, हानि परसेंट यहाँ से क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। हानि कितने की होगी, 625 से हम कितना घटा देंगे, 550, तो कितने 75 रुपये की क्या आएगी, यहाँ से 75 रुपये की हानि निकल के आएगी। तो 75 लॉस अपॉन में सीपी, सीपी कितना दे रखा है, 625 इंटू 100। 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 25 बार में, और 25 इसको कितनी बार में काट देगा, 4 बार में। 4 3 12, 12% का क्या होगा, उसको हानि होगी। मेरे को 12% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। बात समझ में आई? ये आपका सीपीओ सन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ 30% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस इज 350, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें ज्ञात करना है, लागत मूल्य ज्ञात करनी है। और हमने कहा कि सीपी या कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य अपने में कितना होता है, 100% होता है। बात समझ में? एक दुकानदार ने एक लेख को बेचा, एक आर्टिकल को बेचा, तो उसको कितने रुपए की हानि हुई, तो लॉस की बात करें तो 30% का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ। 30% का उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, यदि बात करें उसके सेलिंग प्राइस की, सेलिंग प्राइस यदि उसने बेचा है, उसको कितने रुपए में उसको बेचा है, तो 350 रुपये में, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सीपी ज्ञात करना है। अब इसको लगाने के दो मेथड है, एक आपका स्मार्ट अप्रोच है और एक है आपका बेसिक मेथड। यदि बेसिक मेथड से इसको सॉल्व करें तो बहुत लंबा लगेगा, हालांकि हम आपको बता देंगे वो भी मेथड। ठीक है, बहुत लोग तो नहीं बताते है ना, लेकिन बेसिक मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट अप्रोच भी ज़रूरी है ना। बेसिक मेथड की बात करें तो क्या होगा, ये आपको लॉस परसेंट दे रखा है 30% का। हम यहाँ से क्या करेंगे, आपको हमने फार्मूला बताया लॉस का। लॉस का फार्मूला क्या बताया हमने आपको, सीपी माइनस का एसपी, सीपी माइनस का एसपी। बात समझ में? सीपी माइनस का एसपी। ठीक है, अब क्या होगा मेरे प्यारे भाई, सीपी माइनस का एसपी दे रखा है। अब सीपी आपका कितना दे रखा है, सीपी आपका दे रखा है यहाँ से 350 रुपये। सीपी कितना दे रखा है आपका, 350 रुपये। तो लॉस बराबर क्या निकल गया है, सीपी माइनस का 350। अब हमको लॉस परसेंटेज ज्ञात करना है। लॉस परसेंटेज कैसे ज्ञात होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे सीपी ज्ञात करना है। तो सीपी कैसे ज्ञात होगा, आपको हानि प्रतिशत दे रखी है, तो हानि प्रतिशत का फार्मूला लगाएंगे, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट आपको कितना दे रखा है, 30% दे रखा है। ठीक है, लॉस बराबर यहाँ पे क्या निकाला, तो लॉस बराबर निकाला सीपी माइनस का 350 और बटे में सीपी इंटू 100। ठीक है, बात करें यदि इसको सॉल्व करने की, तो ये गुणा में है, इधर का है आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर डिवाइड में, मतलब कि भाग में। तो गुणा में इधर आएगा, इसको हम इधर भेज देंगे तो एक आय में आएगा, भाग में आ जाएगा। बात समझ में? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ से अपना आंसर निकालेंगे। सीपी की 30 में मल्टीप्लाई होगी तो 30 सीपी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 सीपी, और इधर आ जाएगा आपका 100 सीपी, और 100 की 350 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका 35,000। कितना आ जाएगा 35,000। अब क्या करेंगे, 100 को 30 को इधर लाएंगे, 35,000 को उधर भेजेंगे, तो 100 सीपी माइनस का 30 सीपी बराबर में 35,000। कितना हज़ार, 35,000। ठीक है, अब 100 सीपी से 30 सीपी घट जाएगा, तो 100 से 30 जाएगा, कितना बचेगा, कहोगे 70 सीपी। कितना बचेगा, 70 सीपी। 70 सीपी बराबर 35,000।
एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देंगे, 7 से उसको काटेंगे कितने बार में, 5 बार में। तो यहाँ से CP आपका कितना निकल के आ जाएगा, 500 रुपये यहाँ से CP आपका निकल के आ जाएगा। बात समझ में, 500 यहाँ से आपका CP निकल के आएगा। लेकिन देखो कितना लॉन्ग मेथड था, लेकिन ये हमें पेपर में नहीं करना। पेपर में हमें कौन सा मेथड करना है, तो हमारा स्मार्ट अप्रोच। हमने कहा आपको SP कितना दे रखा है, 350। लेकिन जब उसने, एक दुकानदार ने जब आर्टिकल को बेचा तो उसको कितने रुपए का, कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो कहोगे 30% की हानि हुई। जब 30% की हानि होगी तो दुकानदार के पास क्या होगा, 70% बचेगा ना। और वही 70% हम क्या लिखेंगे, वही 70% 350 रुपये के क्या करना पड़ेगा, बराबर दिखाना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको, 100 से 30 घट जाएगा आपका, कितना बचेगा, तो कहोगे 70। और यही 70 आपका कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 350 के बराबर। हमें क्या ज्ञात करना है, CP हमेशा अपने में कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, 100% की हमें यहाँ पे वैल्यू ज्ञात करनी है, 70। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको यहाँ पे हम इस फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे। कैसे, 350 बटे में 70 इंटू 100। 70 350 को कितनी बार में काटेगा, 5 बार में काट देगा। तो 500 यहाँ से आपका डायरेक्ट क्या निकल के आएगा, CP निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यही स्मार्ट अप्रोच के साथ में करने का प्रयास करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल ऑफ 40% इफ द सेलिंग प्राइस इज 6000, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। एक दुकानदार है, दुकानदार को कितने रुपए की हानि हुई, 40% की हानि हुई। जब उसने लेख को क्या किया, बेचा, और उसका विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, 6000 रुपये। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। क्या करना है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात होगा, 6000 को ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब 100 में 40% की क्या हुई, हानि हो गई, तो बचेगा कितना, 60%। और CP ज्ञात करना है। CP हमेशा अपने में 100% होता है, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने बार में काटेगा, 100 बार में काटेगा। तो CP यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा आपका, 10,000 आपका यहाँ से CP निकल के आ जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कितना, ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है, कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 6450 रुपये है। यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, देखो क्रय मूल्य आपको दे रखा है। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 6000। आपका CP दे रखा है 6450 रुपये। उसको कितने रुपए का लाभ हुआ, तो प्रॉफिट की बात करें तो उसको 16% का लाभ हुआ। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है SP मतलब कि विक्रय मूल्य। हमने आपको बताया कि CP देखो कितना दे रखा है आपको, 6450। ठीक है, CP आपको क्वेश्चन में दे रखा है 6450, लेकिन CP अपने में कितना होता है, 100%। तो यही 100% की वैल्यू हम इसके अपॉन में ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि 6450 आपको क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन CP कितना होता है भाई, बड़ी वैल्यू ऊपर और छोटी वैल्यू नीचे। ये भी CP है और ये भी CP है। बात समझ में आई। ठीक है, अब क्या करना है, हमें सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। सेलिंग प्राइस 16% का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। 16% का उसको प्रॉफिट हुआ। यदि हम क्या करें, हम SP ज्ञात करना है, तो हम यदि CP में प्रॉफिट को जोड़ दें, तो हमारा SP निकल के आ जाएगा। कहोगे भैया CP कितना है अपने में, 100% है। 100% है और CP 100% है। प्रॉफिट आपका कितने का हुआ, 16% का। 100 में 16 को जोड़ेंगे तो 116 निकल के आ जाएगा। वही हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 116 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करा देंगे। बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। 5 से काटेंगे 2 बार में, और 5 से काटेंगे इसको हम कितनी बार में, 129 बार में। फिर 116 को काटेंगे 2 में, 2 से तो कितनी बार में, 58 बार में। ठीक है, अब 129 और 58 की क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 9 अट्ठे 72, 72 का 2 हाथ में आएगा 7। ठीक है, 8 की 2 में मल्टीप्लाई होगी, 8 दूना 16, 5 की 9 में मल्टीप्लाई होगी, 5 9 45। तो 16 में जब हम 45 को जोड़ेंगे, 16 में 45 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कहोगे भैया 16 में जब 45 को जोड़ेंगे तो 61 आएगा। कितना आएगा, 61। और 61 में जब हम 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 68। हाथ में फिर कितना आ गया आपका, कैरी 6। अब क्या करेंगे, 8 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की 1 में मल्टीप्लाई और 5 की 2 में मल्टीप्लाई। तो 8 एकम 8 और 5 दूना 10, 10 में 8 को जोड़ेंगे 18,
और 18 में 6 को जोड़ेंगे कितना 24, 24 का 4, हाथ में फिर कितना आ जाएगा, हाथ में आ जाएगा 2, 5 एकम 5 और 5 2 7, 74 82 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 74 82 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो उसका सेलिंग प्राइस की बात करें तो 74 82 आपका उसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम इसको यूनिट डिजिट भी कर सकते थे, यूनिट डिजिट से, और इसको हम किस मेथड से कर सकते थे, डिजिटल सम कर सकते थे, लेकिन वो यहाँ पे लागू नहीं होता। क्यों लागू नहीं होता, क्योंकि आपके जो ऑप्शन है ना मेरे भाई, वो सारे देखो सेम डिजिट हैं। क्या, किसी में 7 4 8 2, तो 7 8 4 2, 7 4 2 8 और 7 2 8 2, मतलब कि सेम डिजिट है ना, और डिजिटल सम अप्लाई नहीं हो सकता, यूनिट डिजिट से भी नहीं कर सकते। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो आपका किसे मल्टीप्लाई से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका था आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, और आप अपनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, लव यू और टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।